हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेवेंथ क्लास का साइंस। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से स्वपोषी परपोषी काम करता है हमारे जीवन में। उसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे और एकदम आसान भाषा में। क्लास 7 के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है यह साइंस का। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ है, बट इसे हम हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल टीच करेंगे। ओके, हमारे साथ बने रहिए। पहला चैप्टर है मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। सेवेंथ क्लास का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा पहला चैप्टर में मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है फ्यूल, और फ्यूल मतलब होता है एनर्जी। किसी भी चीज में जब फ्यूल होगा यानी उसमें क्या होगा, फ्यूल होगा, उसका ईंधन होगा। और ईंधन जब होगा तब उसको एनर्जी मिलेगा। अब बिना एनर्जी का कोई भी चीज नहीं चल सकता। अच्छा एक बात बताओ, मोटरसाइकिल बिना एनर्जी के चलेगा? नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो चल पाओगे? देख तो कभी कभी अगर छेरनी पकड़ लेता है, पतला वाला अगर प्रोग्राम पकड़ लेता है तो क्या हाल होता? मम्मी के उठा नहीं जा रहा, हमसे बैठा नहीं जा रहा, घुलट जाते हो। होता है कि नहीं सा? नहीं होता है। डिहाइड्रेशन जब होता है तो क्या करते हो आप? लुढ़क जाते हो, उठ नहीं पाते हो। ज्यादा अगर होता है तो क्या करना पड़ता है? उससे पानी चढ़ाना पड़ता है। उससे क्या होना चाहिए? एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को। तो जब तक बॉडी में एनर्जी है तब तक खड़ा रहेगा, चलेगा, हर काम करेगा। बिना एनर्जी का नहीं चल सकता। एक मोटरसाइकिल में चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। पेट्रोल क्या करता है? गाड़ी को एनर्जी देता है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को कैसे एनर्जी देता है और ह्यूमन को कैसे एनर्जी देता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक। क्या होता है? पोषक। न्यूट्रिशन मतलब पोषक। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। करा जितना भी दुनिया में क्या है, इधर ध्यान दो। दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब जितना भी सजीव है, उसको किस चीज की जरूरत होती है? फूड की, भोजन की। अगर भोजन नहीं दोगे तो चल पाएगा? सुन रहा, किधर सुन रहे हो? भोजन नहीं दोगे तो चल पाएगा? नहीं, नहीं चल पाएगा। तो कह रहा कि अ, जितना भी क्या है, सजीव है, उसको क्या चीज की जरूरत है? फूड की जरूरत है। अच्छा, फ्यूल में अच्छा मोटरसाइकिल में अगर पानी डालेंगे तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि उसके उसमें जो एनर्जी बनाने का क्षमता है वो पानी में नहीं है। अगर तुमको अगर ठूस ठूस के बोलेंगे चावल खाओ चावल खाओ तो क्या होगा? जी पाओगे? बॉडी क्या डिसबैलेंस हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, मुंह सूख जाएगा। क्योंकि बॉडी को जो जो चीज चाहिए जिंदा रहने के लिए, मोटा होने के लिए, मजबूत होने के लिए, वो चीज जिस खाना में भी हो, वो खाना अगर हम खा लेते हैं तो हमारा शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप लोग देखते हो कि अंतरिक्ष में जाता तो टेबलेट लेता है, वहां खाना नहीं खाता, टेबलेट खा लिया बस हो गया। क्योंकि उस टेबलेट में हर वह चीज है जो बॉडी को चाहिए। अब बॉडी को कितना चीज चाहिए? 6 चीज। कम से कम 6 चीज उसको चाहिए चाहिए, 5-6 चीज अगर भोजन में है तो आप बॉडी बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं तो क्या होगा? आंख काना, मुंह टेढ़ा, हाथ लोला, कुचल का, पछवाड़ा सूख गया, आगे पेट बढ़ गया, हड्डी दिख रहा है। होता नहीं सा? पोलियो मर देगा, टंगला कैसे चलोगे, है ना? तो ये ऐसे क्यों चलोगे? अगर आपको ये 4 चीज नहीं मिलेगा। बॉडी को 4 चीज की जरूरत होती है। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। कितना चीज हो गया? 5। दो, तीन, सॉरी, 2 3, यहाँ पे 3 होगा ना, 3 और 4 5। छठा चीज क्या होता है? डाइट्री फाइबर होता है। डाइट्री फाइबर, इसको कहता है आहारी रेशे। क्या कहते हैं इसको? आहारी रेशे। इसको डाइट्री फाइबर कहते हैं। अच्छा, इसमें से कोई भी चीज अगर कम हुआ आपके बॉडी में तो बॉडी कैसा होगा पता है? टेल्लू होगा, टेढ़ा, है ना? हाथ नहीं उठेगा, चलोगे तो धक्का, हाँ, गिर जाओगे, बॉडी फूल जाएगा,
अंदर ताकत ही नहीं होगी, हड्डी कमजोर होगा, थोड़ा सा इधर उधर करके हड्डी टूट जाएगा, वजन उठा नहीं पाओगे, आंख ऐसे अंदर धस जाएगा, आंख दिखेगा नहीं, किसी का आंख बाहर आ जाएगा, चौवा ऐसे बैठ जाओ, किसी किसी का चौवा एकदम बैठ गया, आंख लग रहा बाहर निकल रहा है, ऐसा होता है ना। हाँ, वजन भी नहीं होगा, पिंगला पुंगलू कैसे एकदम लकड़ी जैसा होगा। हाँ, कोई कुछ उठाएगा तो खुद गिर जाएगा। तो ये कंडीशन क्यों होगा? अगर इसमें से कोई भी चीज आपके खाना में कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इसमें से कुछ भी अगर कमी हुआ तो क्या होगा? आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा, सूख जाएगा, क्या हो जाएगा? उबड़ खाबड़ हो जाएगा, अदरक बन जाओगे, क्या हो जाएगा? अच्छा, ओवर डाइट भी अगर होगा, मान लो इतना खाना है, इसमें अगर ज्यादा खाना खाने लगा कोई, अधिक से अधिक प्रोटीन लेने लगा, अधिक से अधिक फैट लेने लगा, फैट मतलब वसा, वसा मतलब जिसमें चर्बी होता है, चर्बीदार तेली चीज, ऑयली चीज, तो वो भी क्या होगा? अदरक हो जाएगा, पेट। हाँ एकदम सही बोला। अगर किसी का पेट बढ़ गया, इतना सा मान लो ऐसे पेट बढ़ गया, चलेगा? कैसा लगेगा देखने में बताओ? है बहुत गंदा लगेगा, पछवाड़ा बढ़ जाएगा, इतना चलेगा ऐसे ऐसे, तो बैठ जाएगा एक जगह पे, हाँ भूत की तरह चलेगा, तो कोनो काम का होगा वो शरीर? शरीर मोटा ताजा नहीं, शरीर बनावट सुडौल होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और मजबूत होने के लिए बैलेंस में खाना खाना पड़ेगा। किसमें? बैलेंस में, यानी एकदम नॉर्मल खाना में ये आना चाहिए, कोई भी खाना खाओ, कार्बोहाइड्रेट उसमें होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, और आहारी रेशे। तो एक बार मेरे साथ बोल लो फटाफट, इसको याद कर लो तो फटफट फटफट। क्या है कार्बोहाइड्रेट? बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, आहारी रेशे। हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स। बोलो एक बार, बोलो 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 बोलो, बोलो एक बार मेरे साथ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बोलो, विटामिन, और बोलो मिनरल्स और डाइटरी, ये सारे चीज जिस भी खाना में है, आदमी स्ट्रांग रहेगा। इसमें से किसी भी चीज का अगर मात्रा अधिक लोगे तब भी काम गड़बड़, शरीर कैसा बन जाएगा? अदरक बन जाएगा। अदरक समझा ना? इधर बढ़ जाएगा, उधर बढ़ जाएगा, इधर इधर लटकेगा, थोड़ा इधर लटकेगा, है ना? इसलिए हमको सबको बैलेंस में रखना चाहिए। अच्छा, अब कह रहा है द प्रो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं पोषण। नहीं, हम जिस प्रोसेस में खाना खाते हैं, जिस माध्यम में खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, कभी इसको देखा है, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधा को कभी देखा कि झोला लेके चला खाना गेहूं खरीदने? कोई पेड़ पौधा जाता है, अरे चल रहे आज जाके सब्जी खरीद के लेके आते हैं, ऐसा कैसे? तो कभी 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 ऐसा होता है कि कोई, इधर सुनो, कभी ऐसा होता है कि कोई पेड़ पौधा झोला उठा लिया, चलो आज जाते नमक मिर्च खरीद के लाते हैं, आज खाना बनाना है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। तो वही बात है कि न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रिशन या पोषण। यानी ऐसा प्रोसेस जो कोई भी सजीव अपना खाना को लेता है ना, अपना खाना खाता है और उसको उपयोग करता है, यूटिलाइज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलाइज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? या पोषण। पोषण मतलब हम जिस माध्यम से, अच्छा कभी आदमी को देखो कि धूप में खड़ा हो गया, मुंह खोल के खड़ा, आ रहा सनलाइट, पेट भर रहा है, ऐसा होता है? इंसान खा सकता है इसे? नहीं खा सकता है। अब देखो, प्लांट्स है, एनर्जी है, अब एनर्जी किन किन चीजों से मिलेगा? प्लांट्स देखो अपना खाना कैसे बनाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग खाने के लिए कौन कौन चीज, एनर्जी किन किन चीजों से मिलेगी, तो हम लोग टमाटर खाते हैं, कैबेज खाते हैं, आलू, ये सारा चीज खाते हैं। इधर ध्यान दो, ध्यान सुनो, क्या हो गया तुम्हारा? प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड,
कह रहा पौधा जो है अपना खाना खुद बना सकता है, पौधा अपना खाना खुद बना सकता है। इंसान खुद खाना बना सकेगा? है कैसे? दूसरे चीज को लो के बनाओगे ना। अरे गधे, दूसरे चीज को ना ले, एक ना गधा है। अपने आप खाना बनाने का मतलब कोई चीज लोगे नहीं तुम, बस जहां हो वहीं रहोगे और अपने आप खाना बन जाएगा अंदर। ऐसा होगा? तो हम लोग खाना बनाने के लिए क्या लगता है, झोला लेके जाते हैं ना शाम को, चलो भाई आटा खरीद के लाते हैं, चावल खरीद के लाते हैं, नमक मिर्च खरीद के लाते हैं। आज तक कोई पौधा को देखा है, पेड़ पौधा को, कि हाँ झोला लेके चल दिया सब्जी खरीदने, चल गया एकदम चिकन खरीदने? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो हम लोग जिंदा रहने के लिए खाना अपना दूसरा चीज को खाते हैं। कह रहा बट द, हाँ कह रहा कैसे खाना बनाता है पौधा? तो कह रहा पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, ये तीन चीज याद रखो। पौधा खाना बनाता है किन किन चीजों से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की प्रकाश से पौधा क्या करता है? खाना बनाता है, याद रहेगा। बट एनिमल एंड द ह्यूमंस कैन नॉट, लेकिन पौधे को छोड़ दो तो दूसरा जानवर या फिर इंसान खाना बना, सनलाइट से खाना बना सकेगा? कार्बन, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बना सकेगा? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो अंदर मरिए जाएंगे। हम लोग को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। आप भी रुक बेटा, इधर देख, इधर ध्यान दे। सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। जैसे इंसान, हम लोग खाना क्या खाते रहे? गेहूं, गेहूं काटते हैं, गेहूं जब पक जाता है तो क्या करते हैं? गेहूं काट के लाते हैं, धान काट के लाते हैं, चावल बनाते हैं, गोभी लाते हैं और उसको सब्जी बना के खा, ठूसते हैं कि नहीं? हैं? कितना ठूसता है एक थरिया? कितना खाता रे? एक को थरिया खा लेता, मार देगा ना पलथी मार के, नहीं खा पाता है। खूब खाओ। तो कह रहा है कि ह्यूमन जो है और एनिमल्स, ये कहीं ना कहीं देखो तो पौधे पे भी आश्रित है, मतलब जो प्लांट्स है उसी पे आश्रित है। जो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली जब हम क्या करते हैं, कोई बकरी पेड़ को खाया, बकरी को हम खा गए, तो कहीं ना कहीं वो बकरी पेड़ पौधा खाया ना। तो इंसान या दूसरा सजीव, देखा जाए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस पे आश्रित है? कहीं ना कहीं पौधे पे ही आश्रित। पेड़ पौधा, बिना पेड़ पौधा का चलेगा काम? नहीं चलेगा ना। अब इस पे देखो, मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, द मेथड ऑफ द ऑब्टेनिंग फूड। कह रहा कौन सा मूड होता है जो प्लांट्स में होता है? तो कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ मूड्स न्यूट्रिशन, शुरू हो गया बदमाश तुम्हारा, चैन से पैसा बैठा नहीं जाता ना। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कह रहा है कि खाना लेने के विधि में, खाना आप कैसे खाते हो उस हिसाब से दो भागों में बांटा गया है ऑर्गेनिज्म को, यानी सजीव को। अच्छा, पेड़ पौधा सजीव है जी? पेड़ पौधा सजीव नहीं है? सजीव नहीं है, वो जिंदा, जिंदा नहीं होता है, वो भी तो मरता जीता है। जिस जो मरता जीता है वही सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जानवर हो, सजीव हो। ठीक है, वो पेड़ पौधा में आता, लेकिन वो भी तो सजीव है। तो कह रहा सजीव को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं? बोलो, स्वपोषी। ऐसो क्या कहते हैं? परपोषी। क्या कहते हैं? परपोषी मतलब जो दूसरे पे आश्रित होता है, जो दूसरे को खाना खा। इसका मतलब क्या हुआ? परपोषी का मतलब हुआ, यहां पे देखो, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद से खुद का पोषण कर लेता है। पौधा क्या करता है? क्या खड़ा रहता, अपना मुंह खोला ऊपर देख रहा, आसमान से अपना आया, प्रकाश आया और सूरज की किरण मुंह में गया, पत्ती से लिया और नीचे से पानी लिया और बीच में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड खींचा और कार्बोहाइड्रेट्स और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सूरज के प्रकाश और जल, और उसके बाद दोनों को मिला के क्या बना दिया? ऑक्सीजन बना लिया। और ऑक्सीजन फिर छोड़ देता है। और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार, इस प्रोसेस से ये खाना बनाता है। द मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस
इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। सॉरी, जब क्या होता है सिंपल सब्सटेंस से खड़े खड़े खाना बना लेता है, कहीं कोई चीज को जरूरत नहीं होता खुद से, तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहा गया। क्या क्या गया? ऑटोट्रोफ, मतलब खुद से खुद को खाना बना लेना। बस में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब देखो इस जगह पे देखो हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोट्रोफ्स क्या होता है? जो दूसरे पे आश्रित होता है। अच्छा देखो, हम खाते हैं क्या? गेहूं चावल दूसरे को खा गए ना। हम बकरी को खा जाते हैं, दूसरे जानवर को भी खा जाते हैं, इंसान शेर भी दूसरे जानवर को खा जाता है। तो कह रहा जब आप दूसरे को खाना खाते हो दूसरे से जब आप पोषण लेते हो तो उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, पोषण। पर अदर मतलब पर, नरिशमेंट मतलब पोषण, पर पोषी। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वे सजीव जो खुद अपना खाना नहीं बना सकता है और वो ग्रीन प्लांट्स या फिर दूसरे जानवर से अपना खाना बनाता है, उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं। समझ में आया? अभी देख, अब इसको हम लोग समझते हैं एक बढ़िया आसान से, ध्यान समझना। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीव। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बना लेता है, जैसे पेड़ पौधा सूरज की किरण और नीचे से जल लेके कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना खुद बना लेता है। और ये खाना किसके माध्यम से बनाता है बताओ जरा? इसमें क्या होता है जो खाना खाना खुद बना लेता है? नहीं, सनलाइट से बनाता है। कौन चीज मौजूद होता है उसमें? एक उसमें ना जेली टाइप का एक रंजक पाया जाता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बोलो। तो पेड़ पौधा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल। अगर ये चीज किसी भी चीज में होगा क्लोरोफिल, तो वो सनलाइट से और धरती से पानी लेकर अपना खाना बना सकता है। आदमी में भी अगर ये चीज मौजूद होता क्लोरोफिल, तो वो भी मुंह खोल के धूप में खड़ा था, खाना बन जाता। कितना अच्छा होता ना? नहीं, तो क्लोरोफिल मौजूद होता है तो खाना बना लेता है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, हेट्रोट्रॉफिक, उसके बाद दूसरा हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफिक मतलब पोषण, पर पोषी जो दूसरे से अपना पोषण लेता है। ये कितना तरह का होता है? ये चार तरह का होता है। एक क्या होता है? सिम्बायोसिस। बोलो मेरे साथ, सिम्बायोसिस, कमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म, सेप्रोफाइट्स। होता क्या है? सहजीविता। क्या कहते हैं? अच्छा, सहजीविता का मतलब क्या होता है? सहजीविता का मतलब होता है कि खुद भी खाए और दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को नुकसान। अच्छा, हम लोग जो दाल चावल जो खाते हैं, गेहूं खाते हैं, तो गेहूं पक जाता है ना, जब वो पक जाता है तब हम उसको उठा के लाते हैं, उसको तो नुकसान नहीं होता है। फल जब पक जाता है तब हम उसको खाते हैं, तो फल खाए तो हमको फायदा हो गया, और फल का डाली क्या हो गया? कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा। तो जब उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा, दोनों को जब बेनिफिट हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? सहजीविता। क्या कहते हैं उसको? सहजीविता। अच्छा, सहजीविता का यह सहभोगिता कहते हैं उसको। सहजीविता का एक एग्जाम्पल दिखाता है आपको। दोनों को फायदा, मतलब जो खाता उसको भी फायदा और जिसके पास से खाता है उसको भी फायदा। तो सहजीविता का मतलब होता है दोनों को फायदा। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एक मिनट, यहाँ पे एक पिक्चर दिखेगा आपको सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस का यहाँ पे एक पिक्चर दिखेगा, ये देखना एक पिक्चर। देखो, ये एक क्या है? गेंडा सोया हुआ है, और गेंडा में देखो पक्षी घुसा, गेंडा में पक्षी घुस जाता देखो, और उसे कान में घुस जाता है, और कान का क्या खोट सब निकाल निकाल के खाता है। पक्षी का इसमें होता है प्रोटीन, पक्षी का उसमें पेट भर गया और इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसको कहते हैं सहजीविता, सिम्बायोसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
दोनों जीरा, देखो यहाँ पक्षी देखो साफ कर रहा है, उसका पैर साफ कर रहा है। आप लोग देखे होंगे गांव घर में भी क्या होता है, भैंस उस या फिर गाय वो क्या लेटा रहता है, अब पक्षी उसको बैठ के उसको खोदता है, तो कान ऊन सब साफ कर देता है। तो इस जानवर को आप देखो, तो इसके कान में क्या है, पक्षी घुस के उसका कान साफ कर दिया और कुछ नहीं बोलता है। तो एक तरफ से उसका कान साफ हो गया, दूसरी तरफ से पक्षी का पेट भर गया, तो इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। उसी तरह आप एक और पिक्चर में देखोगे, इस जानवर को देखो, इसमें है नेवला। ये जानवर कुछ नहीं बोलता, नेवला उसके ऊपर चढ़ के उसको साफ कर रहा है। इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, देखो नेवला चढ़ गया इस पे, और नेवला चढ़ के देखो उसको साफ कर रहा है, खोद रहा है, उसका पूरा सब साफ सुफ कर रहा है, आराम से साफ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, मसाज करवा रहा है। देखो नेवला कुछ नहीं बोल रहा है जानवर, उसके ऊपर उसका बाल उल नोच नाच के देखो पूरा एक तरफ साफ कर, देखो लेट गया, कितना मजा आ रहा है। नेवला का भी पेट भर जाता और उसका भी बॉडी साफ हो गया। तो इसको एक कौन चीज का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सहजीविता, यानी ऐसा प्राणी जो कहीं वो बैठ के खा रहा तो उसको भी नुकसान नहीं, उसको भी फायदा और खाने वाले को भी फायदा, दोनों को फायदा अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। देखो खा पी के सब अपना रास्ता पकड़ लिया है ना, चल गया सब खा पी के, इसको कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं इसको, सहजीविता। उसका दूसरा होता है सहभोगिता, मतलब आप क्या करते हो, खाते हो, दूसरे को नुकसान नहीं होता। फल पक गया हम खा गए तो पौधा को कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, हमारा पेट भर गया, फल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद परजीविता। परजीविता क्या होता है, इसको पैरासिटिज्म कहते हैं। एक खाता है, दूसरा को क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे परजीविता में क्या आ जाएगा, शेर आ जाएगा, इंसान भी आ सकता है। जैसे अब बकरा चल रहा है, उसको मार के काट के खा गए तो उसको तो जान ले लिए, तो इसलिए दूसरा में क्या है, माइनस लगा हुआ है। माइनस मतलब आप दूसरे को क्या किया, नुकसान पहुंचा दिया अपना पेट भरने के लिए। इसमें क्या, फल खा लिए, पौधा को नुकसान नहीं होगा। इसमें देख रहे थे जानवर एक दूसरे का खोट निकाल रहा था, एक पेट भर रहा था, दूसरे का सफाई हो रहा था। इसमें देखो परजीविता में क्या हो, शेर क्या करता है, पकड़ लेता कोई जानवर को, तो जानवर को तो मर गया, लेकिन शेर अपना पेट भर लेता है। तो जिस चीज से आप अपना पेट भरते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं उसको क्या कहते हैं, परजीविता। उसके बाद है मृतपोजीविता, मृतोजीविता, इसको कहते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सेप्रोफाइट्स टुकुर टुकुर देखता है, जब कोई मर उड़ जाता है ना तो उसको टकटकी लगा के देखते रहता है, कोई मर ना तो हम खाएंगे, मर जाओ तो हम खाएंगे, तो डिकम्पोज हो जाता है। देखो आप कोई चीज, हाँ आप लोग देखते हैं कौवा, चील, गिद्ध, ये सब क्या है, ये सब को कहते हैं मृतोपजीविता। जो मृत के ऊपर जीवित रहता है उसको मृतोपजीविता कहते हैं, यानी सेप्रोफाइट्स कहते हैं। देखना रेलवे लाइन के अगल बगल में कोई चीज अगर मर गया, कट गया, इंसान ही कटा हुआ है, कोई जानवर कट गया, कौवा बिल्ली एकदम चाव चूं खा के उसको साफ कर देता है, साफ कर देता है ना, तो उसमें क्या, उसको तो नुकसान है, वो तो मर गया, लेकिन जो खाया उसको फायदा हो गया, और उसको ना नुकसान हुआ ना घाटा हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, मृत्युजोविता को सिर्फ प्लस हो गया। जब ये सब चीज खाली देखता है, इसको देखता है, किसको, इसमें से किसी को, ये तो किसी को भी खा जाएगा, ये शेर को भी खा जाएगा, मर जाएगा तो, ये इंसान को भी खा जाता है, ये पेड़ पौधा मरता है उसको भी खा जाता है, सड़ा गला के नहीं होता, कीड़ा भी हो जाता है, पिल्लू हो जाता है। ये सब किस में आता है, सेप्रोफाइट्स में आता है। किस में आता है, सेप्रोफाइट्स में आता है। तो ये टुकुर टुकुर देखता है कि कब मरेगा तो हम कब खाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो जब मरता है तो उसको छोड़बे नहीं करता, उसको खा जाता है, बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आया, कुछ आया, नहीं आया, आया, चलो नेक्स्ट। अब इस जगह पे देखो आहार श्रृंखला एक देके रखा हूं, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है इसको समझो। ये क्या है, सूरज के प्रकाश है सॉरी, सूरज के प्रकाश से खाना कौन बनाया, कौन बनाया खाना, पौधा। इसको पौधा को कहते हैं उत्पादक, क्या कहते हैं, उत्पादक। उसके बाद शाकाहारी बकरी होता है, बकरी को कौन खा जाता है, आदमी, और आदमी को कौन खा जाता है, शेर। तो ये आहार श्रृंखला हुआ। और फिर जब ये सब कोई सब मर जाता है, सड़ जाता है, तो चील उसको क्या कहता है, नोच नाच के खा जाता है। तो इसका मतलब शाकाहारी मतलब जो सिर्फ क्या, शाकाहारी सिर्फ, जैसे बकरी सिर्फ क्या कहेगा, घास फूस बकरी
पत्ता उत्ता खाएगा तो इसको हम बकरी को शाकाहारी कहते हैं। मानव तो सब कुछ खा लेता, ठूस लेता सब कुछ, चाहे मांस हो तब भी। अच्छा, मानव ना खाना खाता है, लेकिन अपना स्वाद बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये मीट खाता है। अच्छा, मीट खा के कोई पेट थोड़ी ना भरता है, मीट खा के पेट भरता है क्या? मांस खा के कोई पेट भरता है? पेट नहीं भरता, वो तो खाने में थोड़ा सा लेता है, क्या करने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। इसलिए वो उसको ओमनिवोरस कहा गया, सर्वाहारी। ये सर्वाहारी कहा गया, मतलब वो सब कुछ खाएगा, गाजर भी खा लेगा, मूली भी खा लेगा, साग सब्जी सब कुछ खा लेगा, और साथ साथ क्या खा लेगा, क्या खाएगा, मांस भी, थोड़ा सा चिकन भी खा लेगा, मटन भी खा लेगा, बकरा भी खा लेगा, क्योंकि जीभ के स्वाद के लिए। और जो मांसाहारी है, मांसाहारी सिर्फ मांस ही खाएगा, सिर्फ मांस खाएगा। उसको घास फूस दोगे तो डाइजेस्ट कर सकेगा? ठूस क्या किसी शेर को घास खिला दो, क्या होगा, प्रोग्राम नहीं हो जाएगा? एगो बकरी को पकड़ो और उसको ठूस के मांस चिकन खिला दो 1 किलो, क्या होगा, डाइजेस्ट कर पाएगा? डाइजेस्ट कर ही नहीं सकेगा। उसी तरह चील है, चील क्या काम करता है, ये सारा जब मर जाता है ना, तो चील, कौवा, गिद्ध, ये सब इसको कहते हैं डिकम्पोजर। क्या कहते हैं इसको? ये उसको खाता नोच नोच के, कहता तुम मर ना, तुमको हम खाएंगे। तो ये टकटकी लगा के सबको देखता है। ये है आहार श्रृंखला, यानी पौधा क्या काम करता है, खाना खुद बनाता है, बकरी पौधा को खाता है, बकरी को इंसान खा जाता है, इंसान बकरियों को खाता है, पेड़ पौधा भी खाता है। इसलिए क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। मांसाहारी क्या हुआ, कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या हो गया, शेर। शेर को सिर्फ मांस चाहिए, और जो भी मरा हुआ सड़ा हुआ सब है वो चील उल खाता, गिद्ध उद्ध सब खा लेता है। तो समझ में आया, उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, वेजिटेरियन, ओमनिवोरस, कार्निवोरस और डिकम्पोजर, ऐसो कहते हैं कंज्यूमर। तो ये सारा चीज क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। पेड़ पौधा को जो खाया उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास समझ में आया। आया कुछ आया तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक